नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारी ऐतिहासिक यात्रा निकल कर पहुँच चुकी है एक नए अध्याय पर। वो नया अध्याय है बेगम एजाज रसूल। बेगम कुदसिया एजाज रसूल भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला। संविधान सभा ने ही भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इनका जन्म 2 अप्रैल 1909 में हुआ था। इनके जन्म का नाम बेगम सईदिया कुदसिया था। बेगम के पिता जुल्फ़िकार अली खान और माँ महमूदा सुल्तान थीं। इनके पिता पंजाब के मलेर कोटला रियासत के शासक परिवार से संबंधित थे। उनकी माँ महमूदा सुल्तान लोहारू के नवाब अलाउद्दीन अहमद खां की बेटी थी। कुदसिया का विवाह 1929 में नवाब एजाज रसूल से हुआ, जो उस समय अवध के हरदोई जिले के संडीला के तालुकेदार थे। इस शादी को सर मैकलन हैरी ने करवाया था। शादी पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण थी। शादी के 2 साल बाद 1931 में कुदसिया 22 साल की हुई तब उनके पिता की मौत हो गई। ऐसा होने के कुछ समय बाद उनके ससुराल वाले उन्हें संडीला ले गए। वहां जाकर उनका नाम बेगम एजाज रसूल पड़ा। इसी नाम से वह सब जगह जानी जाती हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियमित होने के साथ युगल मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। 1937 के चुनावों में वह उन महिलाओं में से एक थीं जो गैर आरक्षित सीट से सफलतापूर्वक चुनाव लड़कर जीत भी गईं। उन्होंने 1937 से 40 तक परिषद के उपाध्यक्ष का पद संभाला। वह मुस्लिम लीग के सदस्यों में से एक थीं जो 1946 से 1950 तक भारतीय संविधान सभा में सदस्य के रूप में कार्य करती रहीं। वह भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला थीं जो इस पद पर पहुंचने में सफल रहीं। 1950 में मुस्लिम लीग भंग होने पर वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। वह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद जमींदारी उन्मूलन के लिए मजबूत समर्थन देने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल का भी कड़ा विरोध किया। 1952 में वह उत्तर प्रदेश की शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक तथा राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की सदस्य चुनी गईं। 1954 में उन्हें 2 पदों पर बने रहने के कारण राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा और 1969 से 1989 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी रहीं। 1969 और 1971 के बीच वह समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी भारत बनी रहीं। भारत सरकार ने 2000 में सामाजिक कार्यों में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत के विभाजन के साथ मुट्ठी भर मुस्लिम लीग के सदस्य भारत की संविधान सभा में शामिल हुए। बेगम एजाज रसूल को प्रतिनिधि मंडल में उपनेता और संविधान सभा में विपक्ष का नेता चुना गया। जब चौधरी खलीक उज़्मा पाकिस्तान के लिए रवाना हुए तो बेगम ने उन्हें लीग के नेता के रूप में सफल बनाया और अल्पसंख्यक अधिकार प्रारूपण उप समिति के सदस्य भी बन गईं। बेगम ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों की मांग को छोड़ने के लिए आम सहमति बनाई। मसौदा समिति की एक सभा में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित चर्चा के दौरान उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल होने का विचार का विरोध भी किया। उन्होंने विचार के आत्मविनाशकारी हथियार के रूप में उद्धत किया जो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से बिल्कुल अलग थलग करता है। 1949 तक अलग अलग निर्वाचकों के प्रतिधारण की कामना करने वाले मुस्लिम सदस्य बेगम की अपील को स्वीकार करने के लिए आगे आए। उन्होंने 20 साल तक भारतीय महिला हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का पद संभाला और एशियाई महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्ष भी रहीं। भारतीय महिला हॉकी कप का नाम उन्हीं के नाम पर है, बेगम रसूल ट्रॉफी। खेल ने इतनी रुचि थी कि उन्होंने 1952 में राष्ट्रपति 11 बनाम प्रधानमंत्री 11 के सद्भावना मैच में पुरुषों की सफ़ेद पोशाक धारण करके वहां पर खेला और वहां पर रहीं। बेगम ने बहुत सी यात्राएं की। सन 1953 में वे प्रधानमंत्री के सद्भावना प्रतिनिधि मंडल के साथ जापान गईं और 1955 में तुर्की की यात्रा की। उनकी साहित्य में काफ़ी रुचि थी और अपना यात्रा वृतांत 3 वीक्स इन जापान नामक पुस्तक भी उन्होंने लिखी। कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़ी रहीं। उनकी ऑटोबायोग्राफी पर्दा टू पार्लियामेंट अ मुस्लिम वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स एक उम्दा किताब है। हो सके तो पढ़िए ज़रूर। वैसे मैंने भी नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ, मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगी।
इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ख़ास तौर पर मुस्लिम महिलाएं इनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं, जो कहती हैं कि पर्दे में रहना उन्हें पसंद है, या पर्दा उनकी फितरत है, या पर्दा उन्हें मज़हब से मिला है। मुझे माफ़ कीजिएगा, आपके मज़हब के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन पर्दे में रहते हुए भी आप दुनिया जीत सकती हैं, बाहर भी निकल सकती हैं। पर्दा बंधन नहीं है, कुछ बदलाव आपको अपने अंदर भी लाने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बेगम के पिता का नाम क्या था? आज का सवाल, बेगम के पिता का नाम क्या था? यदि आपको मेरा चैनल ऐतिहासिक यात्रा अच्छा लगता है तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।